बिजनौर में चल रहे एक कारोबारी के खिलाफ उत्पीड़न को लेकर समाजवादी पार्टी में शामिल अनुज मलिक ने की प्रेस वार्ता। हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए अनुज मलिक ने अपने कैंप कार्यालय पर बिजनौर में चल रहे एक कारोबारी के खिलाफ उत्पीड़न को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि करीब 10 महीने पहले यह प्रकरण एक युवा नेता के साथ कारोबारी भाइयों का हुआ था। वह कुछ समय बाद प्रशासन के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराकर समाप्त कर दिया था, लेकिन इसमें पूर्व सांसद कुमार भारतेंदु सिंह भी जुड़ गए और यह मामला काफी गर्म हो गया। बुधवार के दिन इस मामले में एक नया मोड़ आया जब पूर्व सांसद कारोबारी के प्रतिष्ठानों पर प्रशासन को लेकर पहुंच गए। वह मामला बिगड़ता देख पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए कारोबारी तीनों भाइयों को उचित धाराओं में जेल भेज दिया। इसी प्रकरण को लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेता अनुज मलिक ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमारा जिला बिजनौर गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। इसे हम दो लोगों के आपसी झगड़े में जलने नहीं देंगे और सही कार्रवाई करने के लिए आपके चैनलों के माध्यम से ऊपर तक बात पहुंचाएंगे। वहीं इस मामले को लेकर मुरादाबाद सांसद रुचि वीरान ने सांसद में मुद्दा उठाया और चंद्रशेखर आजाद ने भी निंदा की है। बिजनौर से रिपोर्टर वसीम खान की। बिल्कुल भी राजनीति करने के लिए नहीं आए। पहले शब्द मैंने आपसे ये बोले कि हम माहौल खराब नहीं होना देना चाहते, हम माहौल खराब होना नहीं देना चाहते। हमें कोई उस बात से वो नहीं है गुरेज। हमने ये पहले कहा कि प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। जो गलत व्यक्ति है उसके साथ गलत होना चाहिए, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, मगर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये व्यापारी का मामला है, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है। परसों का जो प्रकरण था उसमें बीजेपी के एक पूर्व सांसद वहाँ पर पहुँचे थे, जांच टीम गई थी, चाहे वो एसडीएम हो चाहे एडीएम हो, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा उसमें कि जांच टीम गई, सांसद जी ने या भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे वो गए। वो क्यों गए? प्रशासन, उनका कहना ये कि मुझे प्रशासन ने बुलाया है। प्रशासन ने क्यों बुलाया है? प्रशासन क्या इतना सक्षम नहीं है कि वो अपना खुद कर सकता है? अगर प्रशासन ही मना कर रहा है तो अपनी इस बात को अखबार में दे, आपके सामने मीडिया में दे। अगर वो वहाँ गए थे तो निहायत ही गलत गए थे। इसका मतलब माहौल ख़राब होने के लिए वो कुछ होना था, इसलिए गए। ऊपर वाले से ये समझो कि वहाँ ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं हुआ, यहाँ बच गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, प्रशासन ने सील लगाई थी आरा मशीन को, सील तोड़ना क्या सही था? वो सील तोड़ना बिल्कुल गलत है। प्रशासन अपना काम करने के लिए वहाँ गया था, प्रशासन वहाँ कार्रवाई करता, मगर दूसरे व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना था। अनुज, प्रशासन की कार्रवाई पर बार-बार सवाल उठते हैं। आखिर सील लगी हुई आरा मशीन थी तो फिर ये लोग उसको संचालित किस ढंग से? अब यही बात है कि आप कहते हैं कि बार-बार ये आरोप लगते हैं। अब इस बात की सच्चाई किसे पता? प्रशासन कहे ना कि सील टूटी हुई थी। अब सील टूटी हुई थी तो प्रशासन मुकदमा दर्ज करे, वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। ऐसा ही मामला है कि जाने के किराए पर सील लगी थी एक आरा मशीन पर, प्रशासन ने बैग फुट पर खुलवा करके दूर करवा दी। फिर जब बड़े अधिकारियों को पता चला फिर सील लग गई। मैंने कहा ना प्रशासन करेगा ना अपना काम। ये आपकी आवाज़ जो है, आपकी आवाज़ अब यहाँ से लेकर लखनऊ तक जाएगी। मेरी सरकार से यही मांग है, जो गलत है वो गलत के साथ गलत होना चाहिए। देखो, समाजवादी पार्टी पीडीए पे काम कर रही है, अगलों के साथ पिछड़ों के साथ हर समाज के साथ काम कर रही है, ठीक है। हमारी रणनीति केवल बिजनौर शहर के लिए, सब जगह के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी, माननीय अखिलेश यादव जी की, कि किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ गलत ना हो। प्रशासन अपना काम करे, पार्टी बनकर प्रशासन किसी का काम ना करे। हमारी ये गुजारिश प्रशासन से है कि अच्छा काम करे। कारण क्या है कि हम लोग, आम लोग, गांव के लोग एक प्रशासन के पास, डीएम के पास, एसपी के पास, एसडीएम के पास, एडीएम के पास हम जाते हैं अपनी दरख्वास्त लेके, एक विश्वास लेके। अगर हमें ये महसूस हो गया कि ये दबाव में काम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाएंगे और हमें विश्वास हमारा प्रशासन से उठेगा। इसमें 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया है एक पक्ष ने, तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे उसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने लगाया है कि नहीं लगाया, वो झूठ है या सच है। नहीं, आदमी ड्रोन से पिक्चर वगैरह बना रहा है तो इसका मतलब कुछ उस पर दबाव बनाने के लिए काम ही कर रहे हैं कि भाई ड्रोन से फिल्म बना के दिखाएंगे, अधिकारियों को बुलाएंगे कि भाई पैसे की लेन देन की बात नहीं चल रही। हो सकता है कि उनका क्या मैटर है, ये मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने मांगे हैं या नहीं मांगे। मलिक साहब, अगर तालिब खालिद का आपके हिसाब से उत्पीड़न हो रहा है
सरकार उत्पीड़न कर रही है या बीजेपी उत्पीड़न कर रही है, तो आपकी पार्टी अखिलेश यादव जो मुखिया हैं आपकी पार्टी के, उन्हें इस मामले को उठाना चाहिए अपने मंच से, उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल आप लोग अखिलेश यादव जी के संज्ञान में ये मामला डालें। अभी अखिलेश जी के यादव जी के अब ये मामला शायद अब जाए या पहले पहुंचा होगा, उसकी मुझे अभी जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ राजवीर सिंह जी अभी, ठीक है। अगर वास्तव में कहीं भी गुनाह हुआ है किसी के साथ भी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई और उन्होंने बात रखी है। अच्छा मलिक जी, जैसे लगातार ये सीधे टूट रही थी, मशीनें चल रही थी, अगर प्रशासन अपनी कार्रवाई करता तो क्या ये नौबत आती? क्या प्रशासन को आप इसमें दोषी मानते हैं? देखो, इसमें एक लेखपाल भी सस्पेंड हुए हैं, कहीं ना कहीं गलती होगी। अगर गलती थी तो सील लगी और उसी पे मुकदमे दर्ज होते हैं। कल भी मैं डीएफओ साहब का एक बयान देख रहा था कि सील टूटी हुई थी, हमें मुकदमा दर्ज करना। मुकदमा दर्ज करो, जो गलत होगा उसके साथ गलत होना चाहिए। मगर फिर मैं वही बात कहता हूँ कि माहौल क्यों खराब हो रहा है, क्यों वो लोग जा रहे हैं? नहीं, सवाल प्रशासन अपना काम करे। भाई अनुज जी, एक सवाल ये भी तो है, क्या पूरे जिले में ये एक आर मशीन ऐसी है? देखो, भाई या तो सिर्फ वो झगड़े को लेकर वो एक टारगेट ही तो किया जा रहा है। मैं आपको एक बात कहूँ कि भाई अगर इसका भी इनसे झगड़ा ना होता बीजेपी वालों से, तो वर्षों से ये भी चल रही थी, अभी रूप से चलती रहती। हजारों अब मशीनें अभी दूर से चल रही है। बीजेपी वाला जो आप बता रहे झगड़ा था, वो झगड़ा कहीं ना कहीं समाप्त हुआ। अब झगड़ा बीजेपी का नहीं है, झगड़ा है दूसरी राजनीति का, चुनाव का। मैं चुनाव के लिए ये कहता हूँ, टिकट का मैं उसके लिए कहता हूँ कि उसका जवाब जनता देगी। आप इस तरह से टिकट की बात या उसकी बात करेंगे, उसका जवाब जनता देगी। जनता के बीच में जाओ, वहाँ मांगो कि धर्म और जाति की राजनीति ना करो बिजनौर। इसमें जो है तुषार मलिक नाम के लड़के के जो आ रही है बात, उस पर भी कई ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो क्या भी इस तरह की रंगदारी और इस तरह की चीजें कर रहा है इसी को। भैया, मैं तुषार मलिक को बिल्कुल नहीं जानता, वो अभी क्या कर रहा है इस बात में, क्या नहीं। मैं केवल प्रशासन के लिए कह रहा हूँ। प्रशासन से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपना काम ईमानदारी के साथ करे, लोगों में विश्वास बना के रखे। और जो लोग इस तरह की भावनाएं पैदा कर रहे हैं, नेता जो जाति और धर्म में बांटने की बात कर रहे हैं, इस शहर को आराम से रहने दें, चैन से रहने दें। ये विदुर, महात्मा विदुर की धरती, गंगा के किनारे, यहाँ सभी लोग रहते हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, कोई दंगा भड़काने की साजिश चल रही है या कुछ राजनीतिक में लाभ लेने की साजिश चल रही है? क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की बात है। जब हर महीने 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ है। ये आप लोग भी समझते हैं और पूरी जनता इस बात को समझ रही है। अच्छा, बीजेपी के एक ही नेता द्वारा उठाया जा रहा, बाकी पार्टी चुपचाप है, बाकी सारे मंत्री पार्टी है कहाँ? ये अभी कहा कि पार्टी की बात है, पार्टी है कहाँ? पार्टी कहाँ रही इसमें? पार्टी का कौन सा नेता बोला इसमें? बीजेपी के सब चुपचाप। हाँ, तो ये लड़ाई केवल दूसरी है। आप लोगों को हमारा साथ देना है, आम आदमी का साथ देना है, आम आदमी का साथ देना। नेता लड़के चले जाएंगे, नेता लड़के चले जाएंगे, आम जनता पिस जाएगी, आम जनता पिस जाएगी। लोग लड़के चले जाएंगे, नेता लड़के चले जाएंगे, आम जनता पिस जाएगी। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभल के अपने बयानों को अपने मीडिया पे बहुत ही सच्चाई के साथ आपको पेश करना चाहिए। पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? हम बात कर रहे हैं इस बात में, हम यही कह रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे। हम इस पर बात करेंगे, लोगों से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल भी सच्चाई पे आप बात करो। गांव-गांव में हम ये बात कर रहे हैं, जो ये नेतागिरी हो रही है, टिकट की बात हो रही है ना, वो लोग सब बैठे हैं। देखो, आप सब बुजुर्ग बैठे, ये सब लोग बुजुर्गों के साथ रहे हैं। ये मुस्लिम के साथ भी रहे, ये हिंदू के साथ भी रहे, ये क्या नाम है, सिख के साथ भी रहे, ये ईसाई के साथ भी रहे, हर बिरादरी के लोगों के साथ इनका बैठना उठना रहा। हमसे युवाओं से ज़्यादा ये समझ सकते हैं कि हम उनके साथ प्रेम के साथ रहे, मोहब्बत के साथ रहे। हम आज भी ऐसे रहना चाहते हैं और हमारे बच्चे भी उनके साथ ऐसा रहे। ये बिजनौर है, हम इस पर काम कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कहना है कि पीडीए पे समाजवादी में आए हैं, आपकी कॉलोनी में। मैं इस पर यह कहूँगा कि मैं यहाँ बना के बैठा, मेरे सामने वो लोग नहीं हैं जिन्होंने मेरी ये तोड़वाई है। शायद परिस्थितियाँ दूसरी होती, शायद ऐसी ही परिस्थिति होती। अब उन्होंने तोड़वा दी, मेरे सामने आते तो शायद परिस्थितियाँ यही होती। वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, प्रकृति बदलती है ना, और 2027 भी बदलेगा, अच्छा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सबको चाय पिलवाओ। धन्यवाद, आप यहाँ आए। आज जो ये प्रेस हम बात करेंगे आपसे, हम बात करेंगे अपने शहर की, अपने क्षेत्र की अमन और चैन के लिए।
जो शहर में हो रहा है उसके लिए जो लगभग 10 महीने से एक प्रकरण शहर में है, उस प्रकरण में जो हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में एक अलग तरह की एक बात जा रही है, जाति धर्म और उसे बांटने की बात की जा रही है। हमारे बुजुर्ग और हम सब लोग आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं आपसे बात करने के लिए कि एक तो हम अपने शहर को जाति और धर्म में बांटने नहीं देंगे, हमें अमन और चैन चाहिए। ये महात्मा विदुर की धरती है, बिजनौर शहर गंगा के किनारे है, हम बहुत सुकून से यहाँ रहते हैं। आप लोगों की लड़ाई से केवल नुकसान आम लोगों का होगा, वो हम नहीं होने देंगे। आप अपनी लड़ाई लड़े, प्रशासन को अपना काम करने दें, यह सही रहेगा। जो गलत होगा उसके साथ गलत हो और जो गलत कर रहा है उसके साथ भी प्रशासन अपना काम करे, उसका जवाब हम भी देंगे और आम जनता भी देगी। आप बिल्कुल भी हमारे क्षेत्र को, हमारे शहर को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश ना करें। किस प्रकरण की बात कर रहे हैं? इस प्रकरण का नाम बताओ। प्रकरण 10 महीने से चल रहा है। एक प्रकरण आया था जो आरा मशीन वाला है, आबिद खालिद वाला है, और वो प्रकरण चल रहा था। एक भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे युवा के अध्यक्ष थे, वो प्रकरण कहीं ना कहीं खत्म हुआ था। हर 2-3 महीने बाद ये प्रकरण उठता है और हमारे शहर का चैन और अमन और नई नई भावनाएं हमारे लोगों के बीच में जाती हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो हम नहीं होने देंगे। इस बात के लिए हमने ये बात आपसे बात करने के लिए आपसे आज यहाँ बैठे हुए। जो आप ये कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे, किस प्रकार इसको आप रोकथाम करेंगे? आज हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग हैं, आप देखो पीछे हर गांव से लगभग आए, उन लोगों के मेरे फ़ोन उसी दिन से उनके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये सब बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों के साथ, हर धर्म के लोगों के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई के साथ इन्होंने रहे हैं और काम किया है। इन्हें बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं है कि जाति धर्म के नाम पर बिजनौर में ऐसी कोई घटना हो या किसी के साथ कोई ज़्यादा गलत हो। अनुचित प्रकरण क्या था पूरा? थोड़ा प्रकाश डाल दो। क्या जो एक गाली गलौज हुई थी वो आप लोगों की नॉलेज में भी है, सभी के नॉलेज में वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ था। उसमें वो जेल भी गए थे, उनके आपकी बुलडोजर भी चला, आपकी जेसीबी चली, वो कहीं की ख़त्म हुआ। उसे बार बार उखाड़ा जा रहा है। क्यों उखाड़ा जा रहा है? क्या शहर का माहौल ख़राब करने के लिए उखाड़ा जा रहा है, या आपसी जो नेता आपस में लड़ रहे हैं उस वजह से उखाड़ा जा रहा है? इस वजह आप भी देखो, हम भी देख रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाया। कारण ये है कि आप मीडिया जो है वो आपकी आवाज़ और सही आवाज़ आपकी गली मोहल्ले और हर जगह जाती है। आप लोगों को आज भी, कल भी और कल को भी हर व्यक्ति ये सोचता है कि जो एक पत्रकार लिख रहा है वो अच्छा लिख रहा है और सही लिख रहा है। आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप अच्छा लिखें, सही लिखें, जो गलत है गलत के लिए गलत लिखें, सही के लिए सही लिखें। अनुज जी 10 महीने हो गए, 10 महीने में पहली बार कल से समाजवादी के नेता निकलकर सामने आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तक इसलिए नहीं आए क्योंकि एक पहले जो ये मैटर चल रहा था, इस मैटर को यही देखते हैं कि कोई माहौल ख़राब ना हो, कोई आदमी दूसरा इन्वॉल्व ना हो, इसमें राजनीति ना हो। अब नेता इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने लाभ के लिए। किसी को चुनाव लड़ना है, किस नाम पे लड़ना है? जाति और धर्म के नाम पे लड़ना है। हम समाजवादी लोग हैं, हम जाति धर्म की बात बिल्कुल नहीं करते, हम सेकुलर लोग हैं। हमारे लिए पीढ़ी है, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े पिछड़े सब हमारे लिए एक है। इसलिए हमें अब जब मजबूरन ये इतना बड़ा प्रकरण हो रहा है और कभी भी बड़ी घटना घट सकती है, तो हमें भी बीच में आना पड़ा और हमें बोलना चाहिए। आपदा में कुछ लोग परेशानी में अवसर ढूंढ रहे हैं। क्या जो आपदा है, किसी में परेशानी आई, उसमें आप अवसर ढूंढ रहे हैं, मौका तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे आप? किस बात के लिए मौका ढूंढ रहे हैं? ये करने के लिए मतलब बताओ आप मुझे। ये जो प्रकरण चल रहा है, अरे इनका कहने का मतलब है जैसे पहले बीजेपी के नेताओं ने उसमें पहले प्रकरण में आपदा में अवसर प्राप्त किया, उन्होंने एक धर्म की राजनीति की, एक प्रकरण को लेकर के आपकी और आपकी पार्टी समाजवादी की क्या रणनीति है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का यही कहना है कि पीडीए, चाहे वो अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी के साथ भी गलत होगा, प्रशासन गलत करेगा, कोई गलत करेगा, आपको उसकी आवाज़ पार्टी के लोगों को उठानी चाहिए और हमारे संज्ञान में भी डालना चाहिए। हम जब ये यहाँ तक पहुँच गया है और ये बहुत बड़ी घटना होने से परसों बची है आरा मशीन पे,
तो हमें फिर आगे आना पड़ा। इससे ज़्यादा बड़ी घटना कभी भी हो सकती है कि बार बार एक ही प्रकरण को उखाड़ा जा रहा है, और जो प्रशासन अपना काम कर रहा है उस प्रशासन को अपना काम करने दो। और प्रशासन से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्टी ना बने और लोगों की समस्या का समाधान करें, जो सही है उसे सही करें, जो गलत है उसको सजा दें। मतलब कि जब से आप समाजवादी पार्टी में आए हैं, आपकी भी कॉलोनियों पे जो है प्रशासन का बुलडोज़र चला, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन का जो हमारी कॉलोनी पे बुलडोजर चला है वो प्रशासन का और मेरा अपना एक रहा। इसमें तो कोई जाति और धर्म की बात नहीं है और यहाँ आ भी नहीं सकती थी। फिर यहाँ क्योंकि राजनीति ज़्यादा नहीं हुई, वहाँ राजनीति हो रही है, उसमें नेता इन्वॉल्व हो रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि वहाँ नेता इन्वॉल्व ना हो, प्रशासन को अपना काम करने दें और सही को सही, गलत को गलत रहने दें। मलिक साहब, धामपुर में जो नीदुर में कॉलोनी थी उस पर भी बवाल हुआ, आगजनी हुई, गोलाबारी हुई, मुकदमे भी दर्ज हुए, उसमें क्या कहेंगे आप? जब ये 2018 की बात है, उसमें ये सब कुछ हुआ और उसमें सभी लोग बरी हुए और वो सुचारू रूप से कॉलोनी अपना काम कर रही थी। मेरे जितने भी हमारी कॉलोनियों के, हमने आज 30 साल से हम काम करते हैं, पुराने लोग हम काम करने वाले, हमें बिजली, पानी, 143 नक्शे हमें सब देने पड़ते हैं, तभी हम 30 साल से काम कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं सही होते हैं। अगर ये कहीं हुआ है, प्रशासन ने ये किया है, तो हमने उनसे बात की, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, मगर मैंने इसे बिल्कुल भी किसी भी नेता को या किसी भी व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। ये प्रशासन का और हमारा अपना एक मैटर था। हम बिल्कुल इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से रहे। चांदपुर का जो रोड का जो प्रकरण है आराम जी, इस पे क्या स्टैंड क्या हुआ? यही कहना है कि आज जब सब लोग आए, हमारे पास भी बहुत गांव से बुजुर्गों के लिए लोगों के फ़ोन आए, युवाओं के फ़ोन आए कि कहीं कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ। तो हमने यही कहा कि आप सब लोग आइए, हम अपने मीडिया बंधुओं से बात करेंगे, जो सच्चाई होगी हमारे मीडिया बंधु गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर व्यक्ति तक सच्चाई पहुँचाने का काम करेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि नेताओं को किसी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमें शांति से, इस शहर को शांति से लोगों को रहना देना चाहिए। मलिक साहब, आखिरी सवाल ये है, आज आपने जो पीसी की है तो इसमें समाजवादी पार्टी की ओर से की आपने, लेकिन कोई भी, ना तो कोई मुस्लिम सीनियर नेता जो आपके साथ अगल बगल रहते हैं, कोई भी नज़र नहीं आया, क्या मामला है? आज ये हमारा एक जो ये चल रहा है, ये जाति और धर्म के नाम पर जो बात चल रही है, देखिए अभी क्या है कि आपने कहा कि तालिब बंधु जो है मुस्लिम, दूसरे जो नेता है वो हिंदू। हमने जो बात की है ये केवल हमने पीडीए पे बात की है। आज हमारे पास जो लोग आए थे, कहीं ना कहीं गांव से, क्षेत्र से आए, वो सब पीडीए के लोग थे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, दलित भी थे और सभी बिरादरी के लोग थे। सभी को हमने सच्चाई बताने की बात करी। वो अपने आके गाँव गाँव बात करेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है। वो उस चीज़ को जो होना करना लोग चाह रहे हैं, चुनावी वर्ष है, जो करना चाह रहे हैं, उस पर जितनी भी हमसे रोकथाम हो सकती है, हम भाईचारे से रह सकते हैं, हम उस पर काम करने का पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूर।